भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNS न्यूज चैनल। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले के निर्देशानुसार कांग्रेस पार्टी 3 सितंबर से पूरे राज्य में जनसंवाद पदयात्रा निकालेगी। इस दौरान जनता के बीच पहुंचकर केंद्र की बीजेपी और राज्य की ईडी सरकार की विफलता लोगों को बताया जाएगा और लोगों की समस्या और मांगों को समझा जाएगा। इस जनसंवाद पदयात्रा को सफल बनाने के लिए आज 28 अगस्त को भंडारा जिले के विश्राम भवन में कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से संवाद साधा। इस बीच SNS न्यूज चैनल के प्रतिनिधि से नाना गावंडे, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस और प्रभारी नंदाताई पराते से हुई खास बातचीत। आइए दिखाते हैं विदर्भ रिपोर्टर अश्विनी के साथ सीमा हरडे की ये रिपोर्ट। कंटिन्यूस त्या तालुक्याच्या ठिकाणी राहणार आहे आणि 11, 12, 13 या तारखा नानाभाऊंनी दिलेल्या आहेत आणि नानाभाऊ स्वतः या पदयात्रेत सामील होणार आहेत आणि तेही भंडारा जिल्ह्यात कमीत कमी दिवसाला 25 किलोमीटर होणार आहेत आणि तिथे त्या जाहीर सभेला ते संबोधित करणार। सर, आपने जो जनसंवाद पदयात्रा चालू की 3 सितंबर से चालू कर रहे हैं, उसका मोटो क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? नहीं, उसका ये जनसंवाद जो पदयात्रा है ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले जी इनके सूचना के आधार पूरे महाराष्ट्र में 3 सितंबर को ये जनसंवाद पदयात्रा स्टार्ट होने वाली है और इसका शुभारंभ जो है वो 3 सितंबर को वर्धा जिले में जो आष्टी शहीद गांव है वहां से खुद नानाभाऊ ये पदयात्रा स्टार्ट करने वाले हैं। नानाभाऊ दिन में सवेरे और दोपहर को कम से कम 25 किलोमीटर वो पदयात्रा खुद करने वाले हैं। उनके साथ कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, महिला, सभी लोग, युवक कांग्रेस के लोग, महिला कांग्रेस के लोग, सभी लोग उनके साथ में वो पदयात्रा में शामिल होने वाले हैं। और पदयात्रा का मुख्य जो है जनसंवाद पदयात्रा की लोगों के पास हमको जाना है। मोदी शाह का जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है, महाराष्ट्र में जो 50 खोखे वाला सरकार है, ये लोगों को कैसी तकलीफ दे रहे हैं। शेतकरी रहो, शेतमजूर रहो, युवक वर्ग रहो, उसके बाद में छोटा व्यापारी रहो, बड़ा व्यापारी रहो, और सभी राजकीय जो इनके अपोजिशन में जो लोग हैं वो सभी लोगों को जिस तकलीफ दे रहे हैं, किसके ऊपर इनकम टैक्स, CBI, ED सब अपने तरफ से वो करवा रहे हैं। इसके निषेध के लिए ये पूरी जनसंवाद पदयात्रा है और हर व्यक्ति को हर गांव में जाके उनको पॉम्पलेट देंगे। हमारे लोग संवाद साधेंगे कांग्रेस के लोग और उनको हर तरह की पूरी मदद करने का काम हम करेंगे, क्योंकि हमको 2024 में मोदी शाह नहीं होना है। यही हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की है, सभी पार्टी की, अपोजिशन पार्टी की, और हम लोगों के पास जाके उनको समझा के बताने वाले हैं कि ये जब 2024 में चुन के आएंगे तो संविधान नहीं रहेगा। और कभी मैं बताता हूँ 2024 से गलत से चुन के आएंगे तो चुनाव ही नहीं होंगे। मैं आपको बताता हूँ ये उसी तरह से मोदी शाह चल रहे हैं। अगर मोदी जी चुन के आते हैं तो संविधान को खतरा है। तो मैं एक बात पूछना चाहूंगी, अगर 2024 में लोकसभा चुनाव में आपकी सरकार बनती है तो आप जनता के हित के लिए क्या अच्छा करना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कोई जाति भेद नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ये छोटे लोगों के भी साथ रही है, बड़े लोगों के भी साथ रही है, हर समाज के साथ में रही है और कांग्रेस पार्टी ही लोगों के लिए कर सकती है। ये आपको मालूम है, क्योंकि हमारे नेता जो है राहुल गांधी जी हो कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, ये सक्षम है। राहुल जी को मालूम है कि राहुल जी अपनी पूरी पार्टी के लिए जान दे रहे हैं। उनका जो आत्मा है वही कांग्रेस पार्टी है। खड़गे साहब का एज देखो, आज खड़गे साहब 83 के हैं। 83 के इसमें आज भी लगता है कि वो यूथ कांग्रेस जैसी भाषण करते हैं।
यूथ कांग्रेस में जैसी यंग लोग भाषण करते हैं वैसे हमारे खड़गे साहब है। पार्लियामेंट में देखो, राज्यसभा में देखो, पार्लियामेंट में देखो, राहुल जी रहो, खड़गे साहब रहो कि पूरा देश हलाने का, अपोजिशन हलाने का काम करते हैं। करके तो मोदी शाह ने राहुल जी को वो सजा जो सुनवाई, ये सब आपको मालूम ही है, सब मैनेज करके उनको सजा सुनवाई। सिर्फ आखिरी है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको न्याय दिया और फिर से वो पार्लियामेंट पहुंचे। इतनी मोदी शाह को उनके बारे में पूरा नफरत हो गई, उनको राहुल जी का नाम भी लिए तो मोदी शाह को सहन नहीं होता है। और राहुल जी भी पूरी आपने देखा मणिपुर में गए, कहा सब जगह जा रहे हैं, इतनी कन्याकुमारी से उनने कश्मीर तक पूरी भारत जोड़ो यात्रा निकाली, इतने 3,500 किलोमीटर वो पैदल चले। तो ये सब राहुल जी कर रहे हैं। और आपको मैं बताता, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में आपको भविष्य में कांग्रेस ही दिखेंगी। 2024 में आपको बताता हूँ, मोदी शाह दिखने वाले नहीं है। सर मेरा एक और सवाल है, 2 दिन पहले चंद्रशेखर बाबू पत्रकारों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो इसमें आप मीडिया को कितना सपोर्ट करेंगे? नहीं, जो गलत है वो गलत बोलेंगे, हम मीडिया के साथ में। मेरा एक सवाल आपसे भी है, अगर आपकी सरकार बनती है तो आप महिलाओं के लिए क्या अच्छा करना चाहेंगे जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं? आपने देखा है कांग्रेस पार्टी के जो राजीव जी थे, उन्होंने रिजर्वेशन दिया और महिलाओं को पंचायत राज में एजुकेशन के लिए, वोटिंग के लिए, सब में आगे लेके आए। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा संवैधानिक रीत से चलती है। संविधान में जिस तरह महिलाओं को अधिकार है, समानता का अधिकार है, वो कांग्रेस पार्टी हमें दे ही रही है और आगे भी देती रहेगी। बीजेपी की तरह मतलब फूल दिखाया और हाथ में काटा दिया, उस तरह की कांग्रेस पार्टी नहीं है और महिलाओं का पूरा सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को है। सर अभी आईपीसी और सीआरपीसी है, उसमें उन्होंने चेंज करने के लिए कुछ करा है, जो अंग्रेजों के समय से नियम चले रहते हैं उसमें चेंज है, तो उसमें आपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपन ने क्या अपोज किया है? जो लोकसभा में आईपीसी और ये जो पुराने समय से रूल्स चल रहे हैं आईपीसी और सीआरपीसी के, तो इसमें जो उन्होंने प्रपोजल डाला है कुछ, तो उसका आप पॉजिटिव ले रहे हैं या नेगेटिव ले रहे हैं? क्या प्रपोजल डाला है? सिंपल से बोल रहा हूँ, आईपीसी और सीआरपीसी जो कोर्ट के नियम लागू हैं। नहीं, देखो, जो भी कुछ मोदी शाह कर रहे हैं पार्लियामेंट में, वो तो मनमानी कर रहे हैं ना। पार्लियामेंट में कोई भी विधेयक आता है, वो लोकसभा में और भी राज्यसभा में रहो, वो तो चर्चा ही नहीं होने देते ना कोई चीज पे, क्योंकि उनका बहुमत है, वो उसी हिसाब से कर रहे हैं। पर लोग उनको 2024 में अपनी जगह दिखाएंगे, इतना मैं आपको बताता हूँ। नहीं सर, आईपीसी और सीआरपीसी के अंतर्गत जो न्याय व्यवस्था चल रही है वो तो जन साधारण को भी पसंद नहीं है ना सर। उसमें तो टाइम बहुत लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, तो हम लोग कोऑपरेट करोगे या नहीं करोगे? अरे नहीं, मेरी भाई साहब आपसे ये बात है, कोई भी पार्लियामेंट में बिल लाया, कोई भी आप विधेयक लाओ पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में, पहले कैसा होता था कि सब लोगों से, जो पार्टी के नेता, उनसे चर्चा करके कोई ठहरता था ना, तो सब लोगों से चर्चा करना चाहिए ना। ये तो चर्चा ही नहीं करते ना। मोदी शाह चर्चा कहाँ करते हैं? आपसे भी तो चर्चा नहीं करते हो। विशेष आईपीसी में जो प्रावधान किया है, विशेषकर जो रिमांड पे लिया जाता था, पुलिस रिमांड पे, उसमें जो एक्सटेंशन का उन्होंने प्रावधान किया है, वो मैं समझता हूँ वो संविधान के खिलाफ है। अगर इस तरीके का हुकुमशाही कानून लाकर बीजेपी अंडर प्रेशर में, चाहे वो हमारी पुलिस व्यवस्था हो, चाहे वो कोर्ट की व्यवस्था हो, इसमें हस्तक्षेप कर एक अपना दबाव, केंद्र का दबाव बनाने का यह अथक प्रयास है, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं, हम उसका निषेध करते हैं।